गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। 3 थ्योरम है हमारी, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम। तो हम एडिशन थ्योरम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम। तो हम करते हैं। तो सबसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा एडिशन थ्योरम को रिवाइज़ करते हैं। एडिशन थ्योरम में क्या था हमारे पास? एडिशन थ्योरम में हमारे पास था कि जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारे पास वहाँ एक और मतलब 2 अलग अलग इवेंट्स होंगे, उनकी हमें अलग अलग इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। लेकिन वहाँ क्या है कि और एक शब्द आता है इंग्लिश का, जो और है यानी कि या, कि आपने कार्ड ड्रॉ किया, वो कार्ड या तो किंग कार्ड आए या क्वीन, यानी कि या तो किंग और क्वीन, आइदर किंग और अ क्वीन, यानी कि दोनों में से एक ही आए, किंग या क्वीन। तो वहाँ पर हम अप्लाई कर रहे थे एडिशन थ्योरम। यहाँ क्या है कि जब दोनों ही घटनाएं जो है आए, यानी कि वहाँ हमारे पास और वर्ड आ रहा था, यहाँ हमारे पास एंड वर्ड आएगा कि हमने कार्ड ड्रॉ किए और वो कार्ड कैसे हों, हमारे पास किंग कार्ड और क्वीन कार्ड, और यानी कि अब ये हिंदी वाला एंड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कहें कि हमने जो कार्ड है हमारे पास 52 अगर कार्ड्स हैं तो 52 कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए और दोनों कार्ड किंग कार्ड आए, यानी कि लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पी ए किंग कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो किंग कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? किंग कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 4, तो 4/52। इसी तरह सेकंड टाइम हमने कार्ड ड्रॉ किया, वो भी हमारे पास किंग ही आए, तो इस चीज़ के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी फिर से 4/52, यानी कि ये हमारे पास पी बी हो गई। तो पी ए और पी बी को इनटू करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आया कि बोथ कार्ड्स आर किंग। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग। इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों ही कार्ड, दोनों में से एक नहीं, अगर एक होता तो एडिशन थ्योरम, वहाँ पर 4/52 और 4/52 ही होता, लेकिन दोनों जुड़ जाते, लेकिन वहाँ किंग और क्वीन है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं, या 2 तरह की इसमें एक तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, और दूसरा है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये एक तरह से जो एग्जांपल था वो इंडिपेंडेंट इवेंट का ही था, हम दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। पहले भी हमने जो बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के पढ़े, उसमें हमने देखा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो एक तरह से स्वतंत्र होते हैं। एक अगर इवेंट घटता है तो उसका नेक्स्ट पर, या जो नेक्स्ट इवेंट घटेगा उस पर फर्स्ट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो उसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, तब वो होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर प्रभावित करता है तो वो हमारे पास होगा डिपेंडेंट इवेंट। तो हम एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। जैसे कि अभी हमने यही एग्जांपल लिया कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और हमने उसमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए थे, लेकिन जब हमने पहला कार्ड ड्रॉ किया और उसके लिए प्रोबेबिलिटी आ गई थी किंग कार्ड की, ये जब सेकंड कार्ड ड्रॉ किया तो फर्स्ट कार्ड हमने वापस से उसी उसमें रख दिए, मतलब 52 कार्ड्स ही हो गए। तो इसका मतलब सेकंड टाइम
जब हम किंग कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके ऊपर फर्स्ट वाले ड्रॉ का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कार्ड वापस वहाँ रख दिए गए थे। तो इस तरह के जो इवेंट्स होंगे वो होंगे डिपेंडेंट। इसके लिए मैंने आपको अभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दिखा ही दी। अब आते हैं हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट। अगर हम इसी एग्जांपल को लेकर चलें कि हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए 1 बाय 1, जब हमने सेकंड कार्ड ड्रॉ किया तो फर्स्ट को हमने उसके अंदर नहीं रखा वापस। तो हम देखते हैं, यानी कि पहले किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 4/50 टू सेकेंड टाइम। अब पहले भी बताया बी इवेंट के लिए आप जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, अब उस पर किसका इफ़ेक्ट है? ए का। यानी कि इसको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास टोटल किंग कार्ड्स कितने? टोटल कार्ड 52 थे। एक कार्ड हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स या टोटल आउटकम्स तो हो गए 51। और किंग कार्ड हमारे पास कितने रह गए? अगर इसी के अंदर हमसे ये पूछा होता किंग और क्वीन, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे होती 4/52 और पी। अब देखो नीचे तो 51 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्ड हम ड्रॉ कर चुके, लेकिन क्वीन कार्ड्स में से तो एक भी कार्ड ड्रॉ नहीं हुआ। तो हमारे पास यहाँ, अब यहाँ इनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करें तो पी ए इंटू पी बी, ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर, और पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाय ए, ये हमारे पास हो जाएगा डिपेंडेंट इवेंट के अंदर। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो यहाँ तक पर हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में देखो क्या है, जो बेस थ्योरम है उसका जो प्रतिपादन है वो किया था थॉमस बेस ने, इसीलिए इस थ्योरम का नाम भी बेस थ्योरम हो गया। कब किया था? 1763 में किया था। इस थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं? इस थ्योरम के अंदर हम जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो सैंपल इन्फॉर्मेशन के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सैंपल्स के आधार पर। और दूसरा, इसके अंदर हम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इसको इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी कह सकते हैं, या इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे इन्वर्स कैसे? कैसे का मतलब क्या है? अभी तक हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 रेड बॉल हैं और 7 मान लो 7 ग्रीन बॉल्स हैं। तो अगर ये 5 और 7, तो हमें क्या करना है? हमने एक बॉल ड्रॉ की और वो बॉल कैसी आए? रेड आए। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते थे अभी तक हम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम क्या कहें कि हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर वो ये 2 हमारे पास सिचुएशंस हैं। हमने क्या किया? एक बॉल को ड्रॉ कर लिया और वो बॉल रेड है, यानी कि हमने यहाँ बता दिया वो बॉल। अब हमें ये बताना है कि वो इसमें हम यहाँ 2 बॉक्स ले सकते हैं। एक बॉक्स हमारे पास ये है और एक बॉक्स हमारे पास ये है, ठीक है। 7 रेड बॉल और 5 ग्रीन बॉल्स। तो हमने क्या किया? हमने जब हमने सिर्फ ये कहा कि दोनों बॉक्स में से एक बॉल निकाली है और वो बॉल हमारे पास कैसी है? रेड आई, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो नॉर्मल जो आप थ्योरम लगाते आए हो प्रोबेबिलिटी, लेकिन इन्वर्स थ्योरम या इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब होगी? कि हमने दोनों में से एक बॉल को निकाला, वो बॉल रेड आई। अब हमें क्या बताना है कि वो ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो फर्स्ट बैग में से थी। इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। क्यों? क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे? बॉल निकाल रहे थे दोनों ही बॉक्स में से और ये बता रहे थे कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि कौन से कलर की है। अब हमने कलर पहले
डिफ़ाइन कर दिया, बता दिया कि हमने जो बॉल निकाली वो रेड कलर की है या ग्रीन कलर की है या जो भी है, लेकिन अब हमें बताना है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो फर्स्ट बैग में से या वो सेकंड बैग में से। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, या सैम्पल इन्फॉर्मेशन के आधार पर है, या हम इसको मेन तो बेस थ्योरम कह ही रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट करके बताती हूँ मैं कि हमें कुछ एग्ज़ाम्पल दिया। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी, हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर हैं 3 हैं, ए बी एंड सी। वो क्या करते हैं, टोटल उनका जो प्रोडक्शन है या आउटकम है या आउटपुट है जो भी, वो है ए का 25%, बी का 35% और सी का है 40%। आउट ऑफ देयर 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव। ये 5% डिफेक्ट प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जब ये प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो उस दौरान कुछ परसेंट वेस्ट भी होता है, डिफेक्टिव भी होता है। तो इसका लगभग 5% डिफेक्ट निकलता है, इसका 4% और इसका 2%। अब हमने क्या किया कि हमने उस मशीन, इन तीनों में से एक प्रोडक्ट को हमने रेंडमली सेलेक्ट कर लिया और वो प्रोडक्ट पाया गया डिफेक्टिव। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया और जो डिफेक्टिव है वो सी मशीन प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोबेबिलिटी का हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, हमें सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, जिस भी मशीन के बारे में पूछा, हमें सी के पूछा तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द मशीन सी divided by sum of joint probability of 3 मशीन। यानी कि जिस मशीन के हमने ये कैलकुलेट करना है कि वो इसी मशीन का, तो सी, अगर ए का क्या रखा होता तो ए और बी का क्या रखा होता तो बी, और नीचे तीनों का ही टोटल। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो भी बीकॉम सेकेंड ईयर के 3rd सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।